नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी है अपने इस निःशुल्क YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। बेटा जैसे अपनी बात चल रही है रीट लेवल 1 लेवल 2 का मेंस एग्जामिनेशन 2025 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज में पार्ट 13 है आपका इंग्लिश वाला, और 2025 का और 2026 का सेशन जिसके अंदर 26 में आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो अभी तक जितने सवाल अपन ने निकाल लिए उन्हीं में आगे प्रोसीड कर देते हैं। बेटा आपका वहां पर 155 सवाल आप लोग वहां पर निकाल चुके हैं, ठीक है। अब अपन बात वहां पर करेंगे कौन सा आपका वहां पर 156 वाले सवाल का, कि बिफोर द बेल रैंग द क्लास वाज टू गो होम। मीनिंग क्या बेटा आपका, इससे पहले कि घंटी वहां पर बजी, ठीक है। अगला ये कह रहा बिफोर द बेल रैंग, घंटी बजी इससे पहले, द क्लास वाज, कक्षा तैयार थी, टू गो होम, कहां जाने के लिए आपका, घर जाने के लिए। तो अगर बेटा इस चीज को आप चेक करते हैं तो सबसे पहले ये देख लो कि इसमें यूज है ना, यूज किसका आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। कई बार ऐसा होता है कि आप यूज नहीं देख पाते और सीधा ही क्या करते हैं, उसका आंसर है, आंसर पर आने की कोशिश कर लेते हैं और वहां पर फिर आपका जो प्रॉब्लम का इशू है वो बढ़ता चला जाता है। अब इसमें एक जो पार्ट आपके पास में आ रहा है कौन सा, वो चेक करना कि यहां बिफोर आ गया तो बिफोर के साथ में पास्ट दिया हुआ है, रैंग वर्ब का सेकंड फॉर्म, रैंग के तीनों फॉर्म चेक करना जरा वहां पर। फर्स्ट फॉर्म क्या है आपका, रिंग है। सेकंड फॉर्म बच्चा इसमें बताओ क्या है आपका, रैंग है। और थर्ड फॉर्म बेटा इसमें क्या है आपका, रंग है। रिंग, रैंग, रंग। फिर उसके बाद में आगे देखना कि इससे पहले की घंटी बजी उससे पहले क्लास तैयार थी, तो इधर वर्ब का सेकंड फॉर्म मुझे चाहिए, तो ये बी का सेकंड फॉर्म बन रहा है। बी का सेकंड फॉर्म वॉज या वर होता है। यहां पर टी को स्मॉल लिख देना आपका, छोटे वाला लिख देना आपका लवर केस में। तो अब आप ये बताओ कि यहां पर आप गौर करो, इस वाले में आपको ये हिम एंड माई सेल्फ, ऐसा तो कोई ऑप्शन इसमें बनना ही नहीं है आपका, कहीं करेक्शन का मतलब ही नहीं, अगले ने भरवाया आपसे तो करेक्शन कहां से आएगा, ठीक है। अब ये देखो क्लास वॉज ऑलरेडी, ठीक है, इस ऑलरेडी का सारे तैयार, तो क्लास तो पूरी क्लास में तो कंप्लीट तैयार अपने आप आ गया, तो ऑल का कोई सेंस इसमें है ही नहीं, मतलब ऑप्शन दमदार नहीं बने, ऑप्शन दमदार नहीं बने तो आंसरेबल सिचुएशन क्या आ गई बेटा आपका वहां पर, रेडी आ गई इसके अंदर, ठीक है। अगले पार्ट में हाँ यहां पर एक चीज ये ध्यान रखना कि बढ़िया जो आपका आंसरेबल सिचुएशन बनती वो मैं आपको वहां बता देता हूं। यहां बनता बेटा आपका वॉज रेडी, ठीक है, ये एक ऐसा ऑप्शन यहां पर बन जाता, ठीक है। और फिर अगले पार्ट में अगर यहां पर आओगे तो इसमें बन जाता आपका वहां पर बेटा कौन सा आपके पास में, वर ऑलरेडी। इस तरीके से ये आपका वहां पर पढ़ा जाता, तब तो आपको ऐसा दिखाई पड़ता कि वाकई में इसमें कुछ ऑप्शन में जान है। अब ऑप्शन में जान नहीं है। अगले सवाल पे आ जाओ, लेट ही एंड आई डू द वर्क टुडे, ठीक है, इसको चेक करो जरा यहां पर। अगले ने कहा लेट ही एंड आई, इसको अगर आप चेक करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट फॉर्म चाहिए। लेट के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट फॉर्म, तो ही सब्जेक्ट फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म बनाएंगे तो हिम आएगा। आई यहां पर अपने पास में सब्जेक्ट फॉर्म है तो यहां पर मी आएगा, ये चेक कर लो कौन सा, हिम एंड मी, ठीक है। अब यहां पर लेट के बाद सब्जेक्ट फॉर्म नहीं आता तो ही नहीं आएगा, ठीक है। ये देखो एक्सचेंज से लग रहा है ना आपका वहां पर, इस वाले पार्ट का उसमें, उस वाले पार्ट का इसमें, तो यहां पर ये ऑप्शनेबल सिचुएशन इसकी नहीं है। इसका ऑप्शन ये वहां जाएगा कौन सा, हिम एंड माई सेल्फ, यहां पर ऐसा बनेगा हिम एंड माई सेल्फ, इस तरीके से ऐसा वहां बनेगा। और फिर इस वाले ऑप्शन पे आ जाओ, ये जो नो करेक्शन वाला ये भी इसमें जाएगा, वर ऑलरेडी पहले वाले का है, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपका वहां पर। तो ऐसा कुछ भी करेक्शन होगा वो आपके समक्ष में वहां पर रख दूंगा, ठीक है। तो यहां से ये चीजें आप दोनों ही क्या कर दो, हटा दो। अगला पार्ट लो 157, ईच ऑफ द गर्ल्स स्काउट्स ब्लैंक ए कम्युनिटी प्रोजेक्ट। अगर इसको बेटा आप चेक करते हो तो यहां पर सीधा सीधा देख लो कि इसमें आना क्या चाहिए। आपके पास में यहां पर ये वाला पार्ट आ रहा है कि ईच ऑफ के साथ में नाउन कैसा आना चाहिए, प्लूरल, बिल्कुल है। और यहां बच्चा कैसा आना चाहिए बताओ, देखिए आपका वहां पर सिंगुलर, एक वचन आना चाहिए, मतलब बहुवचन वाली चीजें यहां से क्या कर दो आप, डिस्कनेक्ट कर दो, रिमूव कर दो, ठीक है। तो ये डू बहुवचन में आता है, पार्टिसिपेट ये बेटा बहुवचन में आता है, तो चीजें अपने पास दो बची, डज और पार्टिसिपेट्स। क्या क्या बचा, डज और पार्टिसिपेट्स, इस तरीके से आया, ठीक है। तो अगला कह रहा है प्रत्येक जो गर्ल स्काउट है वो वहां पर कम्युनिटी प्रोजेक्ट है वो करते हैं, ठीक है। अगर पार्टिसिपेट एक वचन लेते तो इन लगाना पड़ेगा, प्रेपोजिशन इन आना चाहिए, पार्टिसिपेट्स इन ए,
ठीक है, तो इन गायब है इसमें, इसलिए ये कंप्लीट नहीं है। एक वचन तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है, तो कंप्लीशन इसमें आएगा। अब डज है खुद यहां किसका काम कर रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, आवश्यकता पड़ने पर यहां बच्चा क्या आ जाएगा, एस या ईएस वाला पार्ट इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक, अगले सवाल पे आ जाओ। ही इज एल्डर देन जॉन। बेटा यहां पर ये प्रॉपर नाउन है और इस चीज को सीखना, प्रॉपर नाउन में जो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे अपन कहते हैं आपका, वहां पर आपका ये जो पहला लेटर है अपर केस है, ठीक है, ये हमेशा ही आपके लिए कैपिटल वाले पार्ट में, ये लेटर है ना पहला अक्षर, ये हमेशा ही कैपिटल या अपर केस में ही आएगा, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में यूज होता है, बीच में यूज होता है, लास्ट में यूज होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले ने ये पूछा ही इज एल्डर देन जॉन, वह जॉन से क्या है बताओ, देखिए आपका वहां पर बड़ा है, तो यहां गौर ये करो, इसमें जो एल्डर है वो तो सही आ सकता है, ठीक है, लेकिन एल्डर के साथ में जो फिक्स प्रीपोजिशन लगता है उसको चेक कर लो जरा, ठीक है, कि एल्डर के साथ में अपने पास में फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वो क्या लगता है, उसको जरा आपको ढंग से देखना है, ठीक है। इसमें दो तरीके से किया जा सकता है बेटा आपका वहां पर, ठीक है। यहां गौर ये करोगे कि अपने पास में एल्डर के साथ में टू लगता है और ओल्डर के साथ में देन लगता है, पहली बात तो ये, एल्डर के साथ में क्या आता है, टू आता है, ओल्डर के साथ में क्या आता है, देन, तो ये दो स्ट्रक्चर सही हैं। यहां पर ये दो स्ट्रक्चर गलत है, ओल्डर के साथ में टू यूज नहीं होता है, एल्डर के साथ में फ्रॉम यूज नहीं होता, पहली बात तो दो स्ट्रक्चर गलत। फिर एल्डर के साथ देन नहीं है, तो यहां देन क्या है, गलत। अब एल्डर और ओल्डर को समझो, एल्डर होता है जो आपके ब्लड रिलेटिव हैं, रक्त संबंधी हैं, ठीक है, उनमें अगर आपसे कोई बड़ा है, जैसे मेरे भैया हैं, मेरे पापा हैं, ठीक है, वो मेरे से बड़े हैं रक्त संबंध में, तो मैं यूज करता हूं एल्डर का। और जो केवल मेरे से बड़ा है लेकिन रक्त संबंध का कहीं दूर दूर तक उल्लेख नहीं है, वो क्या है, ओल्डर। तो ये ही है वो जॉन से बड़ा, तो ही और जॉन सगे भाई हैं क्या, इसकी जानकारी नहीं है ना, ठीक है, इसलिए यहां पर एल्डर का पोस्चर भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो एल्डर के साथ टू तो लगता है, बिल्कुल मान्य है ये चीज, लेकिन ये थोड़ी पता है अपने पास में कि वो सगा है, इसलिए मैं किस पे जाऊंगा, ओल्डर देन। ओल्डर देन नहीं होता तो इसी को मैं करेक्ट कर देता एल्डर टू से। ये मेरा पहला प्रेफरेंस है बच्चा, और ये मेरा दूसरा। बहुत अच्छे सवाल आने लग गए बेटा आपका, मैंने कहा 1000 सवालों तक पहुंचोगे तो याद रखोगे कि आपके बड़े भाई ने क्या चीज आपको वहां पर दी है। अगले पे आओ, वॉट ब्लैंक मी इज द जेनरसिटी ऑफ द प्रिंसिपल। यहां चेक करोगे, अगले ने यह कहा कि कौन सी चीज है जो मुझे वहां पर चौंका देती है, ठीक है, वो ये है कि जो हमारे प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य हैं वो काफी ज्यादा उदार हैं, ठीक है, गुस्सा भले ही करते होंगे, आक्रामक भले ही होंगे, दिल के साफ है, बहिर्मुखी हैं, मुंह पर अक्खड़ भाषा में बात कर देते होंगे, लेकिन दिल में उनके कुछ भी बुरा नहीं है, वो हमारा कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं। तो कौन सी चीज मुझे चौंका देती है, कौन सी चीज मुझे अचंभित कर देती है, तो ये अचंभित करती है उदारता, ठीक है, उसके फैक्टर में से देखा जाता है। तो यहां चेक करना बेटा, यहां पर वोट आ गया, ठीक है, और वोट के साथ में अगर आपको वर्ब काम में लेना पड़े तो ये सिंगुलर नेचर देता है, किसका देता है, सिंगुलर, और सिंगुलर देगा तो आप ये बताओ, वोट के साथ में सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कभी नहीं आएगा, वोट के साथ में सीधा सेकंड फॉर्म कभी नहीं आएगा, सिंगुलर होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ईएस लेगा, ये स्ट्राइक तो क्या हो गया आपका, प्लूरल हो गया, बहुवचन वहां पर बन गया, तो आंसरेबल सिचुएशन ये बनी, कौन सी बताओ बेटा आपका वहां पर, स्ट्राइक्स, इस तरीके से वहां पर आंसर की सिचुएशन इसमें आ जाती है। क्या बनेगा बताओ आपका, वोट स्ट्राइक्स में, ये फिर कह रहा हूं, वोट अगर सब्जेक्ट का काम कर जाए तो एक वचन में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लाया जा सकता है, वहां पर बहुवचन वो नहीं बनेगा। अगले सवाल पे आ जाऊं, ही जनरली गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग इवन नाउ। वह सामान्यतया प्रत्येक सुबह घूमने के लिए जाता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है इवन नाउ, यहां तक कि अब भी जाता है। तो आपके दिमाग में यह आता है कि नाउ आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, नहीं बेटा, यहां पर सबसे बड़ी चीज है वो कौन सा, एवरी वाला। तो अब इसमें नाउ प्रभावी नहीं है, प्रभावी कौन है आपका, एवरी है। एवरी प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है, ही मेरे पास सिंगुलर थर्ड पर्सन है, जो यहां पर क्या ले लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आवश्यकता पड़ने पर बच्चा यहां पर क्या लगा दूंगा मैं, एस या ईएस। तो ये जो नेचर मेरे पास आ रहा है, बताओ ये किसका चला जाएगा, आपका गाउस का चला जाएगा, कि ही जनरली गोस फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग इवन नाउ, ठीक है। अब ये प्रेजेंट का सेक्शन करवा रहा है, तो इसमें वेंट तो पास्ट का हो गया, बाहर हो गया, हैड पास्ट का हो गया, बाहर हो गया, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का इसमें कोई मेरे पास में सूचक शब्द दिया ही नहीं है। अगले सवाल पे बढ़ो, शी ब्लैंक इन द हॉस्पिटल सिंस मंडे। यहां अगर आप चेक करते हैं तो इसमें पहचान का वर्ड सिंस है, सिंस के साथ में अकेला टाइम वर्ड आ गया। बच्चा मैं बार बार आपको समझाया करता हूं कि सिंस या फॉर या ऑल, तीन शब्द बोल रहा हूं मैं आपका, कौन सा, सिंस या फॉर या ऑल।
अगर इसकी अपन बात करते हैं तो वहां पर वो जाता है आपका अकेले टाइम वर्ड में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है तो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लगाते हैं हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और नहीं है तो लाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अगर आप चेक करेंगे हैज या हैव के अलावा जो है उनको बाहर करो, इज हैज या हैव से बाहर है हटा दो, वुड हैज या हैव से बाहर है हटा दो, दो बचे हैज या हैव, तो शी के साथ हैव लग नहीं सकता, तो आंसर ऑटोमेटिकली ये बचा। अब हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट पे आ जाओ, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लो, और हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ये रहा, बी पार्टिकल है उसका थर्ड फॉर्म क्या बन गया आपका, बीन बन गया। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होता है इजमार, सेकंड होता है वॉज वर, थर्ड क्या है आपका बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ही गेट्स होम हिज वाइफ लाइक एट द गेट वेटिंग फॉर हिम, जब वह घर पहुंचेगा तो उसकी पत्नी है दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही होगी। ठीक है, तो आप ये गौर करो, यहां वाले पार्ट में अगर आप चेक करते हो तो सीधा सीधा वैन का रूल अप्लाई हो रहा है, और वैन का प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। वैन का रूल किस में जा रहा है, प्रेजेंट टाइम में जा रहा है, तो प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन या तो प्रेजेंट से रखो या फ्यूचर से, प्रेजेंट का पास्ट से कोई पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, कुल मिला के यहां पर ये इनडायरेक्ट चेंज करने वाला वुड इसमें अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, जब वह घर पहुंचेगा तो उसकी पत्नी है उसका दरवाजे पर इंतजार करते हुए मिलेगी। ठीक है, तो आप ये बताओ यहां पर अपने पास में एक से ज्यादा प्रेफरेंस अपने को देखने को मिल सकती है, वहां पर एक से ज्यादा। ठीक है, पहला तो ये कि अगर वहां पर वो बैठी हुई मिलेगी, ठीक है, बैठी हुई रहेगी, तो लगभग किसके नजदीक जा रहा बताओ, आपका विल बी सिटिंग। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है इसमें, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है उसका कोई भी अपने पास क्या नहीं, बताओ बेटा, आपके पास कहीं भी एडवर्ब नहीं है। दूसरी बात, फ्यूचर सिंपल ले लूं, विल सिट, तो जब वो जाएगा तब बैठी भी मिलेगी। ठीक है, बैठेगी नहीं, बैठी भी मिलेगी, मतलब प्रेजेंट सेंस ज्यादा है, फ्यूचर सेंस थोड़ा कम है, तो ये तीसरे लेवल पे जाता है, ये दूसरे लेवल पे जाता है, लेकिन पहले लेवल पे क्या जाएगा आपका, सिट्स जाएगा। कैसे कि जैसे प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट से लेते हैं तो प्रेजेंट खुद फ्यूचर का मीनिंग देगा, खुद फ्यूचर का मीनिंग देगा, बैठी हुई मिलेगी, मतलब ये उसका एक रूटीनल प्रोसेस है आपका। तो इसमें वरीयता के आधार पर तीन आंसर्स देखने को मिल रहे हैं। इसमें इस तरीके से ऑप्शन बनाना लाजमी नहीं है, एक परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। अगर कोई बच्चा इस पे याचिका लगाए तो बेझिझक याचिका लगाई जा सकती है, ऑब्जेक्शन रखा जा सकता है, लेकिन फिर भी इनमें से क्रमशः अपने को वो वरीयता के आधार पर, प्रायोरिटी के आधार पर, प्रेफरेंस के आधार पर छांटना पड़े तो लाइक दैट, ये तरीका वहां पर बन जाएगा। अगले पार्ट पे आ जाओ, He blank go to Bombay tomorrow। यहां पर अगर आप बात करते हैं तो देखो इसमें tomorrow आ गया, tomorrow आते ही किसकी बात करता है, फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करता है, जहां क्या लगता है आपका, विल या शेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो बाकी चीजों को बाहर कर दो। हैड विल या शेल में नहीं है, हैज विल या शेल में नहीं है, गोइंग सीधा आईएनजी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही के साथ नहीं लगाया जा सकता कभी भी, ही के साथ में विल लगता है, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। टुमारो फ्यूचर सिंपल, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट की वजह से है। अगले सवाल पे आओ, सॉरी आई एम लेट, माफी चाहता हूं कि मुझे देरी होगी, दैट इज ऑल राइट, ठीक है कोई बात नहीं। आई नॉट वेट फॉर लॉन्ग, मैं वैसे भी ज्यादा लंबे समय से आपका इंतजार नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इसमें आप चेक करेंगे कि आपके पास में यहां क्या दिया हुआ, फॉर दिया हुआ, फॉर के साथ में टाइम आ गया, सिंस या फॉर या ऑल, इन तीनों शब्दों में से एक के साथ में अकेला टाइम वर्ड होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाता है, और उसमें हम अन लगाते हैं हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आप चेक करो यहां पर आई के साथ में हैज इस्तेमाल नहीं होता है, ये नोट सीधा कैसे आएगा, हैज या हैव कुछ तो आना चाहिए आपका। ठीक है, अब अपने पास में वेट का वेटिंग करना है और बीन लगाना है, तो आप यहां चेक करें, इसमें हैव तो ठीक है, लेकिन नोट कहां गया, नोट हट गया ना, यही गलत हो गया आपका, तो बाकी तो मुझे पढ़ना ही नहीं है। अब सीधा सीधा मैच करो कि अपना बाकी आंसर सही है क्या, हैव आ गया, निगेशन का नोट है, कॉन्ट्रैक्शन में एन अपोस्ट्रोफी टी आ गया, पार्टिकल बीन लग गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बताओ ये क्या लग गया आपका, वेटिंग, हैव नॉट बीन वेटिंग। अगले सवाल पे आ जाओ, द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अध्यापक ने, बच्चे ने, विद्यार्थी ने, अध्यापक ने नहीं बल्कि विद्यार्थी ने, छात्र ने अध्यापक से कहा कि समस्या का समाधान करिए। और ये तो आप बच्चों की एक नॉर्मल सी आदत होती है, बिल्कुल आना भी चाहिए आपका। तो बच्चे ने कहा है ना, इस चीज के लिए बताया नहीं है बल्कि पूछा है। ठीक है, पूछ कर ये चीज कही है, तो टोल्ड तो बताने के सेंस में आता है, तो ये तो यहां पर है ही गलत, इंप्रूव करेंगे। तो यहां पहली बात तो पास्ट है, पास्ट का पास्ट में रखो, मतलब सेज नहीं आएगा। दूसरी बात, इनडायरेक्ट चेंज हो चुका है आपका वहां पर। ठीक है, तो यहां पर टू की आवश्यकता नहीं है। अब बच्चा है, अध्यापक को बुला नहीं रहा बल्कि सवाल पूछ रहा है, तो पूछने के अर्थ में मीनिंग के अकॉर्डिंग बच्चा अपन निकाल सकते हैं, कौन सा, आस्क्ड। सिंपल सा, इसमें सीधा सा है कि बच्चा टीचर से आस्क करेगा,
टॉल वाला या फिर आपका कॉल वाला ऐसा कोई पैटर्न इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अगले सवाल पे आ जाओ। शी लुक्ड एज इफ शी ब्लैंक फॉर ईयर्स। ठीक है, क्या कहा, वो ऐसे दिख रही थी, ऐसे लगी जैसे कई वर्षों तक उसने कपड़े नहीं धोए थे, कई वर्षों तक वो नहाई नहीं थी। ठीक है, अगर इसकी अपन बात करते हैं तो बेटा यहां पर एज इफ कल्पना को बताता है। संस्कृत भाषा में अपन लेते हैं मनु जनु, हिंदी में लेते हैं मानो या जानो। उत्प्रेक्षा अलंकार, तो उसमें कल्पना के लिए एक तो आता वर और एक आता है हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दो चीजें कल्पना में लेकर जाएंगे पास्ट वाले पार्ट में। देखो आपका पास्ट फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, V2 है आपका। ठीक है, तो यहां वर वाला तो कहीं पर आपको सीन देखने को नहीं मिल रहा, तो बाकी चीजें हटा सकते हो। आपको दो ही चीजें देखनी है, वर या हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर उनमें कंफ्यूजन होता तो अलग क्रिएट करते हैं अपन वहां पर अपना आंसर, लेकिन वो है ही नहीं। देखो डिड कोई लिंक नहीं, वॉज कोई लिंक नहीं, हैज कोई लिंक नहीं, या तो वर के साथ आता या हेड के साथ आता। वर वाला भी इसमें कंफर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कल्पना में काश था, काश थी, काश थे ऐसा आता। अब यहां है कि उसने कई वर्षों से अपने आप को नहलाया नहीं था, कपड़े नहीं धोए थे, तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाता, पास्ट सिंपल में वहां पर नहीं जाएगा। तो आंसरेबल सिचुएशन ये रही, कौन सा, हैड नॉट वॉश्ड वाला। अगले सवाल पे आओ। आइदर द बॉय और द गर्ल ब्लैंक एट फॉल्ट। बेटा अगर इसको चेक करते हो तो इसमें यूज है आपका कनेक्टर सिग्नल वर्ड किसका, आइदर और का। और आइदर और जब भी मैं करवाया करता हूं तो आइदर और में हमेशा बेटा दूसरे वाले के अनुसार आता, पहले वाले के अनुसार नहीं आता है। कनेक्टर लिंकिंग डिवाइस मेरे पास आइदर और है, यहां द बॉय मेरे पास में पहला सब्जेक्ट है, दागल बेटा मेरे पास में दूसरा सब्जेक्ट है, ये मेरे पास में लिंकिंग डिवाइस है, उसका काम वहां पर करने वाला है। तो इसमें सेकंड के अकॉर्डिंग करूंगा। सेकंड आपका एक वचन है तो बहुवचन वाली चीजों को बाहर फेंकूंगा। वर आपका प्लूरल है, आपका आर प्लूरल बहुवचन है, हैव आपका प्लूरल बहुवचन है, तो ऑटोमेटिकली आंसरेबल सिचुएशन बनेगा आपका वॉज। ये ध्यान रखना लगे, बॉय भी एक वचन है, गर्ल भी एक वचन है, लेकिन आइदर और आइदर और, नॉर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसमें जो करीबी सब्जेक्ट होता है आपका या फिर दूसरा सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार उसे अप्लाई किया जाता है। अगले सवाल पे आ जाओ। द मैन हुम आई सोल्ड माई हाउस वॉज ए चीट। वह आदमी जिसको मैंने अपना घर बेचा वह एक धोखेबाज व्यक्ति वहां पर निकला। ठीक है, अगर इसकी आप बात वहां पर करते हैं तो इसमें आप सीधा सीधा एक चीज ये गौर करो कि वह व्यक्ति जिसे मैंने घर बेचा, तो ये हुम आई सोल्ड, यहां तक मुझे प्रॉब्लम दिख नहीं रही, लेकिन होम के साथ में जिसको आपने चीजें दे दी हैं, बेच दी हैं आपका, तो यहां पर एक प्रेपोजिशन की कमजोरी है। द मैन टू होम, जिसे आपने दिया है ना, कुछ जो जाता है, डिपार्चर में जाता है, उसे अपन टू के साथ रखते हैं आपका। तो यहां गौर करो, आपने पास्ट में बताया वो, तो प्रेजेंट वाली सारी चीजें बाहर करो पहले। अगर प्रेजेंट का कोई है तो सेल किसमें है, प्रेजेंट में। सेल किसमें है, प्रेजेंट में। दो चीजें क्या हो गई, बाहर हो गई। ठीक है, अब अगली चीज ये बताओ, होम तो अपनी जगह सही था, तो हु कहां से आया? इसमें गलती तो केवल एक ही थी ना, कौन सी वाली, कि मुझे प्रेपोजिशन क्या ऐड करना है, इसमें टू ऐड करना है। एक सवाल और लो आज के लिए। द शिप ब्लैंक सिंक इन द ओशन यस्टरडे। यस्टरडे आ गया, ठीक है, यस्टरडे आते किसमें चला जाएगा आपका, पास्ट में चला जाएगा बेटा आपका। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं कि इनके तीनों फॉर्म आपको सिखा देता हूं। सिंक का मतलब यहां पर डूबने से है। सिंक का अगर मैं सेकंड फॉर्म लेता हूं बच्चा, ये जाएगा आपका सैंक में। सिंक का सेकंड फॉर्म किसमें चला जाएगा आपका, सैंक में। और इसका थर्ड फॉर्म अगर मैं लेकर चलता हूं तो बच्चा ये किसमें आ जाएगा आपका, संक में आ जाएगा। सिंक, सैंक, संक, इस तरीके से ये डिटेलिंग आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप चेक करो, यहां यस्टरडे आ गया, यस्टरडे किसमें चला जाता है, पास्ट सिंपल, ये सिंपल पास्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। वहां पर अपन क्या लगा देंगे बताओ, आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देंगे। वर्ब का सेकंड फॉर्म बनेगा बेटा सैंक। बाकी चीजें आप चेक करो। अगर मेरे पास में शिप एक वचन है तो एक वचन में तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस होना चाहिए बाहर। थर्ड फॉर्म सीधा लग नहीं सकता, हैज, हैव, हैड ऐसा कुछ होना चाहिए। सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वहां पर अप्लाई नहीं हो सकता। ये जो सवाल आपने निकाले बेटा, इनमें सब का अपन नाम लिखते चलेंगे कि कौन सा टॉपिक आपने इसके अंदर कवर किया है। इसके अंदर आप 156 में 156 इसमें जो टॉपिक आप कवर कर रहे हैं वो टॉपिक है टेंस का या फिर बेटा आपका करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का। फिर अगला अगर देखते हैं तो बेटा ये जो टॉपिक थोड़ा चेंज हो गया है, ये यहां पर किसका बच्चा आपका, वहां पर प्रोनाउन का, सर्वनाम का है। ठीक है, फिर अगले पार्ट पे आ जाओ। इसके अपन बात करते हैं तो बेटा ये सवाल है सिंटेक्स का। देखो अलग अलग टॉपिक कवर होते जाएंगे मिक्स में, सारे के सारे आपके वहां पर। फिर अगले पे आ जाओ, ये जो अपने पास में है बेटा ये सवाल है आपका प्रेपोजिशन का। मतलब काफी कुछ चीजें मैं कवर करवाता चलूंगा, तभी मैंने टॉपिक का नाम इसमें नहीं लिया, मैंने एमसीक्यूज का नाम इसके अंदर लिया है। अगले सवाल पे आओगे तो ये वहां पर फिर से टेंस का है या फिर वर्ब का है, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल इसमें डाला गया आपका। ठीक है, अगले पे आ जाओ आप। नेक्स्ट वाला है ये फिर से किसका है, टेंस का या वर्ब का या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है।
नेक्स्ट वाला लोगे आप इसके अंदर, ये भी बेटा किसका है, टेंस का या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब या फिर वर्ब का सवाल है। फिर नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, अगले वाला पार्ट देखते हैं बच्चा, ये भी किस में आ जाएगा बताओ, देखिए आपका टेंस का या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले में ले जाएंगे, ये भी बच्चा किसका सवाल है बताओ, देखिए आपका वहां पर टेंस का या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है। उसके बाद में इसे देखते हैं बेटा, ये भी किसका है, टेंस का। टेंस वाले सवाल में आपको बहुत ज्यादा करवा रहा हूं, रीजन की यहां से हर हाल में गारंटीड सवाल अपना बनना है। ये सवाल बेटा टेंस का भी है और साथ में नरेशन का भी है, ठीक है। दोनों का सवाल वहां बनता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाला, प्लस में किसका बनता है आपका टेंस का, दोनों का मिक्सचर आपसे वहां पर पूछा गया है। अगले पे आ जाओ, अगर इसकी आप बात करते हैं तो ये सवाल कंडीशनल से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वर्ब तो है ही है, इन वर्ब के अंतर्गत भी किसका सवाल है आपका, कंडीशनल का सवाल है। अगले पे आ जाओ, आपका नेक्स्ट वाला फिर से बेटा आपका सिंटेक्स का, सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट का, सब्जेक्ट ऑफ कॉन्कॉर्ड का सवाल आपको देखने को मिलेगा। फिर अगले पार्ट पे आ जाओगे तो यहां बेटा ये सवाल है वो फिर से सवाल किसका बन गया आपका, प्रीपोजिशन का बन गया। देखो मिक्स आने लग गए ना आपका, मतलब एक से ज्यादा पैटर्न आपके पास में आपको देखने को मिलेंगे। अगले सवाल पे आ जाओ, ये बेटा फिर से आपका किसका है, टेंस का या फिर वर्ब का या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है। तो आज अपन लिख लेते हैं कि कौन कौन से सवाल आपने वहां पर इसके अंदर कर लिए, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग देखना जरा वहां पर। एक तो आपने इसके अंदर टॉपिक जो पढ़ा है वो टॉपिक रहेगा टेंस वाला या फिर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब वाला। दूसरा इसमें जैसे आप पीछे पढ़ते आए उसका टॉपिक कौन सा, सिंटेक्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड वाला है, ठीक है। तीसरा इसमें आपने पढ़ा बच्चा, इसमें कौन सा आपका, कंडीशनल वाला, ठीक है, वो चीज आ गई। चौथा जो आप इसमें ले रहे हो आपका, वो इसके अंदर है बेटा आपका प्रोनाउन के सवाल भी इसके अंदर देखने को मिले हैं, और एक टॉपिक आप इसमें और कवर करते हो एंड दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन, ठीक है। तो अगर आपने देखा हो इसके अंदर तो काफी कुछ कवर होता चल रहा है, आप तो लगातार बस जुड़े रहो, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। आप जितने भी बच्चे इसमें बन जाओ सर कि सर बच्चे कितने हैं कितने देखे, कोई मतलब नहीं आपका। एक बच्चा आता है क्लिक करता है व्यू बढ़ा के निकल जाता है, दूसरा बच्चा ऐसा आता है जो लंबे टाइम तक पढ़ता है, ठीक है। हमें वो बच्चे चाहिए जो पढ़ रहे हैं, जिनको हमारी इस आपके टीचिंग स्टाइल, टीचिंग पैटर्न से कुछ लाभ होता है, तो आगे चलकर वो याद रखें इस चीज को कि हाँ बड़े भाई आपने कुछ हमारा भला किया है, ठीक है। वो चीज हमें चाहिए, ठीक है। केवल आपका वहां पर टेम्पररी वो नहीं चाहिए, आपका परमानेंसी। जब आप इन जॉब भी जाएं तो कम से कम हम आपको याद रखें, आप हमें याद रखें आपका कि कंट्रीब्यूशन हमारा क्या रहा, आपका हार्डवर्क क्या रहा, उसके नतीजतन हमें आगे बढ़ना होता। तो मिलता हूं आपका वहां पर नेक्स्ट क्लास के अंदर, वहां पर जो आपका नंबर 14 का पार्ट आ जाएगा। तब तक के लिए यही कहूंगा बेटा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन कंटिन्यू इसी तरीके से पढ़ते रहिए।